नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज भारतीय जनता पार्टी ने बंद बुलाया था। वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी स्वर्गीय हीराबेन के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाना और कहा गया कि महिलाओं के सम्मान की लड़ाई, माताओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए बिहार बंद रहेगा। इस बिहार बंद में क्या कुछ हुआ हम आपको बताते हैं। एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई, उस महिला को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था, वो दर्द से छटपटा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एम्बुलेंस रोक दी, सामने खड़े हो गए बीजेपी का झंडा लेकर और कहा कि क्यों जाने देंगे, इन्हें पता नहीं था कि आज बिहार बंद है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे जन सुराज के बड़े नेता और पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद सिंह से कि यह कितना उचित है और यह बिहार, बुद्ध के बिहार, महावीर के बिहार को कितना शर्मिंदा करने वाला है और यह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कितना शर्मिंदा करने वाला है। तो यह जो आज गुंडाई हुई है पूरे बिहार में अरविंद जी, कि एक माता से कहा जा रहा है कि आपको पहले पता नहीं था कि आज बिहार बंद है, वो प्रसव पीड़ा से एम्बुलेंस में करा रही है और उसके एम्बुलेंस को आगे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर खड़े होकर रोक दिया जा रहा है। दीपक शर्मा जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। ये जो आज का बिहार बंद है और जो मैंने वो जो गर्भवती महिला थी एम्बुलेंस में जा रही थी उसके साथ जो मैंने घटना को देखा तो मुझे ये राजद की शासन की याद दिलाती है। मैं एक बार हजारीबाग में जब पोस्टेड था 2000 में, उस पर मैंने एक फेसबुक में लिखा भी था कि बिहार बंद बुलाया गया था महंगाई के विरुद्ध में। इतना अत्याचार और इतना हंगामा कि कलेक्ट्रेट तक सबको तोड़ फोड़ बंद करा दिया गया था। तो वो राजद का शासन था, हम लोग ये मानते थे वहाँ शासन नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। तो आज जो लोग महिला के सम्मान की बात करते हैं और एक गलती लोग कहते हैं, मैंने सुना नहीं है कि उनकी माताजी को क्या बोला गया था, और ये सब नकारात्मक सोच है, ये सब न्यूज़ हम ज़्यादा देखते भी नहीं, लेकिन उसके लिए बिहार बंद बुलाया गया। तो इससे क्या माननीय मोदी जी की माताजी को सम्मान मिला? एक माँ जो गर्भवती है और उसका रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल जाने का, तो उसे रोका जा रहा है कि आपको पता नहीं है, पूछा जा रहा है कि आपको पता नहीं है कि आज बिहार बंद है। और उनको पता भी हो अगर बिहार बंद है तो आप सही कहें कि जो आने वाला बच्चा है उसको पता नहीं, उसको क्या पता है कि भाजपा आज बिहार आज धरती पर मेरी एंट्री बंद है। तो ये देखिए कि ये कितना विभत्स रूप है शासन का, और उस प्रशासन का कहीं दिखाई नहीं दिया है सीन में कि ये तो मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा ये शासन से कि उस आदमी का वीडियो साफ स्पष्ट रूप से आ रहा है। बंद का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को ऑब्स्ट्रक्ट कीजिएगा, एम्बुलेंस रोकिएगा, चाहे कोई पीड़ा से करा महिला को आप जाने नहीं देंगे। यहाँ बंद का अर्थ ही लगाया गया है जो राजद कल्चर है कि दुकान बंद करो नहीं तो मार का शीशा तोड़ देंगे, गाड़ी चलाओगे तो कार का शीशा तोड़ देंगे, मतलब जबरदस्ती बंद करो। जबकि ये कंसेप्ट ये है नहीं बंद करने का। बंद जो है एक प्रजातांत्रिक हथियार है, और वो ये पब्लिक को ये दिखाना है कि सभी पब्लिक आपके सरकार के खिलाफ है, इसलिए स्वतः बंद कर दिया। लेकिन यहाँ तो आप जबरदस्ती बंद करके आप ये दिखलाना चाहते हैं कि हमारा जो कॉज है वो सही है, पब्लिक उसके साथ है। ये गलत तरीका है, और कम से कम भाजपा जैसे पार्टी से ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब तो लगता है कि भाजपा भी जो है, जो लोग कहता है कि वॉशिंग मशीन है, राजद से जहाँ तहाँ से लोग ला के पुराने लोगों को अपने मिला लिया। तो वो कल्चर नहीं बदलता है, आदमी का संस्कार नहीं बदलता है, सोच नहीं बदलता है, पार्टी बदल देने से क्या होगा। तो भाजपा को आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो प्रधानमंत्री जी थे, ये भी हम ये नहीं बोलेंगे, बहुत पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं, लोगों ने चुना है इसलिए। लेकिन एक बार भाजपा से हम शीर्ष नेतृत्व से करेंगे कि आप भी जो है जा रहे हैं राजद वाले कल्चर में, जात पात आज नहीं। आप देखें एक दिन बहुत बुरा लगा कि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री आए, एक भाषण में कहीं बोल रहे थे कि जादव मेरा परिवार है, तो फलाना परिवार है, वो बनिया परिवार है, ये सब परिवार है। मुस्लिम और सवर्ण उसमें कहीं नहीं बोले कि मेरा परिवार है। तो ये कल्चर तो भाई आप इसे देश चलाएंगे,
ये कल्चर तो राजद का रहा है, क्योंकि वो सोचता है कि हम माइक समीकरण करेंगे तो आपको 20% मुस्लिम और 14% ये 34% से हम शुरू करेंगे, तो उसको देश की चिंता नहीं है, राज्य की चिंता नहीं है, उसको अपने परिवार की चिंता है। तो वो गलती करता है तो वो क्षम है, क्योंकि वो अपने लाभ के लिए कर रहा है। लेकिन आप कर रहे हैं, आप देश चला रहे हैं और आप ऐसी बातें बोल और रहे हैं। ऐसी घटनाएं सिर्फ एक नहीं हुई हैं। जहानाबाद में एक शिक्षिका स्कूल जा रही थी, उस शिक्षिका को मार पीट कर परेड निकाला गया, उसकी परेड निकाली गई, उनको पीटा गया, उनको गालियां दी गई और उनके साथ तमाम तरह की अभद्रता की गई और पुलिस वहां मौजूद थी। पुलिस बचाने में नाकाम रही, बेबस रही पुलिस। बताइए, यह भाजपा खुद को अनुशासित पार्टी कहती है, चाल चरित्र चेहरा की बात करती है, मूल्यों की बात करती है, भारत में भारत माता की छवि देखने की बात करती है। ये ऐसे भारत माता की छवि देखेगी? देखिए, भाजपा अपने को नीचे गिरा रही है। आप जहाँ कहें ना चाल चरित्र और चेहरा, तो प्रशांत किशोर जी ने तो बहुत से मंत्रियों के विषय में चाल चरित्र और चेहरा दिखा दिया है। और आप डेली लाइफ में आप देखेंगे कि आप पाते हैं, लोग बहुत चर्चा में कहते हैं कि जितने जदयू के मंत्री भ्रष्ट नहीं हैं, उससे ज़्यादा भाजपा के मंत्री भ्रष्ट हैं। तो ये जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, दिखाई नहीं देता है। जो प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, अब पब्लिक इसको रिलीज कर रही है, ये भाजपा नेतृत्व को नहीं दिखाई देता है कि आपका अध्यक्ष कैसा है, आपके मंत्री कैसे हैं, और आप उन्हें आप क्या सोचते हैं कि उन्हें नेतृत्व देकर, बिहार का नेतृत्व देकर आप नया बिहार बनाएंगे और नया बिहार से और आप कोलिशन करके 10-12 या 30 MP लेकर आप वहाँ केंद्र सरकार चलाएंगे और बिहार के लोग ऐसे ही देखते रहेंगे। हम लोग सभी भाजपा के वेल विशर रहे हैं किसी भी समय में कि एक अच्छी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, देश के प्रति समर्पित है। लेकिन अब तो ये सब देखकर और भाजपा के प्रति घृणा होने लगा है कि भाई बताइए, शिक्षिका है और उसको जा रहा है, उसका परेड करा रहे हैं। ये क्या कल्चर है भाई? ये कहाँ से ये नकारात्मक सोच लोगों के मन में आ रहा है कि एक लेडी शिक्षिका है, स्कूल जाना चाह रही है, उसको काम से रोक रहे हैं, उसका परेड करा रहे हैं। तो शीर्ष नेतृत्व को देखना चाहिए, वैसे लोग जो ऐसे कर रहे हैं और जो भी इसके लिए दोषी हों, उसके खिलाफ उदाहरणीय कार्रवाई करनी चाहिए। आज रविशंकर प्रसाद ने कहा था सुबह में कि जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता ने दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी के लिए, स्वर्गीय यशोदाबेन के लिए आपत्तिजनक अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, अगर मेरे किसी कार्यकर्ता ने, मेरी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने ऐसी कोई हरकत की होती तो हम कड़ा एक्शन लेते। तो आज बिहार बंद के दौरान जो गुंडई हुई है और जो महिलाओं के साथ जो जिस तरह का बुरा व्यवहार हुआ है, क्या इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को एक्शन नहीं लेना चाहिए उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ? आप ये बताइए, मैं तो सोचता हूँ कि क्या इसकी ज़रूरत थी बिहार बंद करने का? उन्होंने गलती किया। उन्हें प्रशांत जी से कहा कि भाई अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को कोई भी किसी भी स्टेज से आपके गाली दिया जाता है तो उसको डिनाउंस करना ही चाहिए, उनको खुद आगे बढ़कर करना चाहिए था। और उसके बाद अब आप वो एक वोट का अधिकार, वोट चोर नाटक ड्रामा कर रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं और ये उसी का कह रहे हैं कि ये बिहार बंद करेंगे और उसके बाद माता का अपमान हुआ है। और कोई टॉपिक है कि नहीं बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और चर्चा करने के लिए? तो इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये दोनों बस यही चीज़ लाइन पर ले जाएंगे। अभी तो कुछ आप नहीं देखे हैं, कुछ दिन के बाद आने दीजिए चुनाव, जब देखेंगे जन स्वराज आगे बढ़ रहा है, ये सभी आ जाएंगे जात पात पर और अपने इक्वेशन पर आ जाएंगे। और हम वही आपके माध्यम से ये दर्शकों से, बिहारियों से ये अनुरोध करेंगे कि हम लोग पढ़ते थे, जो 4-5वां क्लास में था, महात्मा जी का एक तो था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो ये सब फिर आ गए हैं मैदान में। उतना दिन चुपचाप थे, जन स्वास्थ्य 3 महीना से मेहनत करके हर बिहारी को संपर्क करने का, बिहारी से संपर्क करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अब ये मैदान में उतर गए हैं। और ये सब इसी का दृष्टांत है कि वो गाली देना माता जी को, और ये माता जी का सम्मान देखिए कि शिक्षिका जा रही है तो उसको परेड कराना। एक माँ जो गर्भवती है और बच्चा इस युग में आना चाह रहा है, उसको हर तरह का कष्ट अभी से ही फील हो कि हॉस्पिटल ही नहीं जाने देना। तो ये इन लोगों का कार्यक्रम है। तो हर बिहारी को जग जाना चाहिए और हर बिहारी से हम यही अनुरोध करेंगे कि इन लोगों को एक लेसन दीजिए, दोनों पार्टियों को। बहुत 20 वर्ष इनका भी आपने देख लिया, 15 वर्ष उनका जंगल राज देख ही चुके हैं। जात पात से ऊपर उठ जाइए, एक बार बिहारी बनिए। और प्रशांत जी जो शानदार जिंदगी छोड़कर आए हैं और जन स्वराज को इस 3 वर्षों में हर बिहारी के दिल तक पहुंचा चुके हैं,
उसको आप दिमाग में लाइए, निर्णय लीजिए और एक बार बिहार में सत्ता व्यवस्था सब बदले, इसके लिए आप निर्णायक मतदान कीजिए, तब ये सब बदल जाएगा। जितना जो देख रहे हैं, हर पब्लिक को सरकार बनने के 2-3 दिन में ही पता चलने लगा कि सरकार किसे कहते हैं। और प्रशांत जी कहे हैं कि 100 अफसर और नेता जो भी दोषी हैं बिहार को लूटे हैं, सबकी सूची बनी हुई, सभी पर कार्रवाई होगी। इसके जैसा नहीं कि राजद में कितने जो लोग लूट लिए आए वादा करके और आपने कोई कार्रवाई नहीं किया, सब रामराज भोग रहा है। जितने डॉन है रामराज भोग रहे हैं, सब मालिक बने हुए। डॉन जो है उसको आप टिकट देते हैं, उसको आप प्रश्रय देते हैं। आम जनता, आम जो गांव में रहने वाला स्टूडेंट है, क्या सीखेगा भाई? जो ठप्पा मारता, निशान मारता है, वो अरबपति है, लूट लिया है, और पढ़ा लिखा आदमी PhD करके रोड पर घूम रहा है, तो शिक्षा का कहाँ महत्व रहेगा? आम जो स्टूडेंट है उसको क्या लेगा? तब तो डॉन ही बनना अच्छा है। और डॉन बनता कैसे? डॉन कौन बनाता है? सरकार बनाती है, चाहे वो राजद की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो या जदयू की सरकार हो। आप सब में देखेंगे, सब एक एक महा बड़े बड़े डॉन रखे हुए हैं। तो जनता को निर्णय करना है कि क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य बने, आप चाहते हैं कि क्या बिहार में ही रोजगार उत्पन्न हो। अगर आप चाहते हैं तो आपको आगे आना होगा, इन सभी अत्याचारियों से लड़ना होगा, हर व्यक्ति को जात भूल जाना होगा और एक बार बिहारी बनना होगा और जन स्वराज को साथ देना होगा। कंधा लगाइए जन स्वराज में, आप देखिए आपका। और अगर आपको लगता है कि नहीं जन स्वराज भी गलती करता है, तो 1 मिनट देर मत कीजिए, पूरा आंदोलन कीजिए। बीच में कहिए कि हटो, अगर तुम भी उसी तरह से हो तो क्या फायदा, तो पहले ही अच्छे थे। इसलिए हम लोग का ये विश्वास है, हम लोग जो आए हैं, जो भी अफसर आए हैं, इस सोच से आए हैं, राजनीति करने नहीं आए हैं। MLA का इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, MP का भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। और 69 ईयर्स के एज में डेली 6 घंटा 8 घंटा चल के लोगों के पास जाते हैं, मिलते हैं, समझाते हैं। इसलिए नहीं कि हमें कोई पद लेना है, हम चाहते हैं और हमें विश्वास है कि हमने जो काम किया है अपने काल में, तो उसे विश्वास है कि नहीं बिहार को बिल्कुल बदला जा सकता है और बहुत आसानी से बदला जा सकता है। यह बिल्कुल संभव है। अच्छा मुख्यमंत्री, विजनरी मुख्यमंत्री और 38 DM केवल आप बढ़िया जिला में रख दिए तो ये जो बिहार बन रहा है, ये सब चीज़ हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है शासन के रहते हुए, कुछ नज़र नहीं आएगा। एकदम सुंदर बिहार लोग फील करेंगे कि हाँ इसी को शासन कहते हैं। और लोगों को अनुभव होने लगेगा, जैसे 2005 में नीतीश जी ने अनुभव कराया था लोगों का, उससे 100 टाइम्स ज़्यादा हम लोग का सपना है कि बिहारियों को अनुभव कराएंगे कि शासन किस चीज़ का नाम है। तो सुना आपने जनसुराज के बड़े नेता, जनसुराज के कोषाध्यक्ष अरविंद सिंह को। अरविंद जी पूर्व IAS अधिकारी हैं और इन्होंने कहा कि 69 ईयर्स की उम्र में मैं इसलिए घंटों काम करता हूं ताकि मेरे मन में जो ये सपना है कि एक बेहतर बिहार का निर्माण होता, मैं अपनी आंखों से देखूं, वो सच हो सके। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल TV। शुक्रिया।